नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आप सभी को नवरात्र के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए नवरात्र के 7वें दिन सुनते हैं माँ कालरात्रि की व्रत कथा। नवरात्रि के 7वें दिन यानी महासप्तमी को माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका रूप है। खुले वालों में अमावस की रात से भी काली माँ कालरात्रि की छवि देखकर भूत प्रेत भाग जाते हैं। खुले वालों वाली ये माता गधे पर सवार है। इनकी श्वास से भयंकर अग्नि निकलती है। इतना भयंकर रूप होने के बाद भी वह एक हाथों से भक्तों को अभय दे रही है। मधुकट को मारने में इन्हीं माँ का योगदान था। माँ का भय उत्पन्न करने वाला ये रूप केवल दुष्टों के लिए है। अपने भक्तों के लिए माँ अत्यंत ही शुभ फलदायी है। इसलिए कई जगह इन्हें शुभकारी नाम से भी जाना जाता है। नाम से ही अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। जानी जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। इनका रूप भयंकर है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी ये रक्षा करने वाली शक्ति है। इन देवी के 3 नेत्र है। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल है। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गधे की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वंड देती है। दाहिने की तरफ नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर और निर्भय रखता है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खंडक है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शुभकारी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी प्रकार से भी भयभीत और आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। इनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसीलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह वदाओं को भी भयभीत करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि के भय भी दूर होते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह भय से मुक्त हो जाता है। चलिए सुनते हैं माँ कालरात्रि की व्रत कथा। अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो कृपया कथा को अंत तक सुने। जब शुभ, निशुभ और रक्त बीज जैसे राक्षसों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, तब सभी देवता इससे चिंतित होकर भगवान शिव जी की शरण में गए और उनसे सृष्टि की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती को भक्तों की रक्षा के लिए दैत्य का वध करने को कहा। शिव जी की बात मानकर माता दुर्गा का रूप धारण कर शुभ निशुभ का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज दानव को मौत के घाट उतारा तो दैत्य के शरीर से निकले गए रक्त से लाखों की संख्या में रक्त बीज उत्पन्न हो गए। ये देखकर माँ दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। फिर माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का वध कर दिया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह माँ दुर्गा ने दैत्य राज के सभी रूपों का गला काटते हुए उनका वध कर दिया। माँ कालरात्रि की आराधना करने से भक्तों के तमाम दुख दूर होते हैं। माँ कालरात्रि को गुड़ और हलवे का भोग लगाना चाहिए। इससे वो जल्द प्रसन्न होती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। चलिए अब बात करते हैं माँ कालरात्रि की पूजा विधि के बारे में। इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि से
निवृत्त हो जाए फिर माँ का स्मरण करें और माँ कालरात्रि को अक्षत, धूप, गंध, पुष्प और गुड़ और जो वेद का श्रद्धापूर्वक अर्पण करें। फिर माँ को उनका प्रिय पुष्प रात रानी चढ़ाएं। फिर माँ कालरात्रि के मंत्रों का जाप करें और इसके बाद सच्चे मन से माँ की आरती उतारें। मानता है कि इस दिन माँ को गुड़ का भोग जरूर अर्पित करना चाहिए, साथ ही ब्राह्मणों को भी दान अवश्य करना चाहिए। माँ का प्रिय रंग लाल है। तो ये थी माँ कालरात्रि की व्रत कथा। मैं माँ से निवेदन करती हूँ ये कथा सुनने और पढ़ने वाले की ज़िंदगी में खुशियाँ से भर दे। आपको ये कथा कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।